मैम प्लीज 9 बज गए। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। कुलदीप सर, स्टार्ट करें क्या? यस मैम, यस। बस मैं 2 मिनट लूंगा, आप जब तक संभालिए। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गुरुकुल में मेरे जितने भी साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति हैं, पुरुष साथी हैं, सभी का वेलकम है। अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करूंगी। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु, और मैंने दिल से, मन से इन दोनों को गुरु माना है, आदरणीय श्री कुलदीप सर और नाग सर। मैं दोनों को चरण वंदन करती हूँ। और हरीश के रचित सर और तनु मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और ये गुरुकुल, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करती हूँ, ये गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अगर हम अपने आप से पहले पूछे तो जवाब भी हमें अपने आप से ही पहले मिलेगा। ये गुरुकुल ने, जहाँ बिल्कुल अंधकार था हमारे और आपके लिए, बिल्कुल अंधकार सा हो गया था, वहाँ ये गुरुकुल खड़ा हुआ। हमारे दोनों गुरु खड़े हुए, लेकिन फिर भी 2 सालों से हम यहाँ इस गुरुकुल में बन रहे हैं और बहुत कुछ सीखा है। फिर भी क्यों हमारा मन इतना भटक जाता है, हम इधर उधर भागने लगते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कहीं न कहीं अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे। मेरा मन चंचल है, इसलिए हम इधर उधर, हम ये नहीं बोल रहे ठीक है आप जाओ, कोई किसी को एक दूसरे को मना भी नहीं किया है, लेकिन पहले जहां से हमने नाम लिया, इनकम किया, उस चीज को हम कैसे भूल रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे भूल रहे हैं। आज यहाँ से इनकम किया, तभी तो कहीं न कहीं पैसा हम अपना रखे हुए हैं, तभी तो अदर चीज में इसको इन्वेस्ट किया, जैसे भी करके। फिर भी हम इस चीज को भूल रहे हैं कि ये हाईरिच ने हमको क्या दिया, ये गुरुकुल ने क्या दिया। पहले तो हमारा हाईरिच बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस चीज को मानने से इनकार करते हैं। यही सोचते हैं हाँ कंपनी है, इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, सब लीडर अपना लड़ ही रहे हैं, सबका पैसा आएगा तो हमारा भी पैसा आ जाएगा। हम ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हैरिस के साथ साथ ये गुरुकुल भी हमें मिला है, और हैरिस तो मिला ही है, उसको हम कैसे भूल जाएं। मेरा एक ही है, सबसे जितने हमारे नॉर्थ में लीडर्स मातृशक्ति बने हुए हैं, सभी से एक ही निवेदन है, हम एकजुट हो जाए, किसी की एक दूसरे की टांगे ना खींचे। बहुत हिम्मत और बहुत एकता आती है। जिस टाइम में हमारा ये गुरुकुल था, हमारे गुरुदेव ने ये भी नहीं सोचा कि इसमें कितने लीडर्स बनेंगे, क्या होगा, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल हैरिच खत्म पे था। सब उम्मीदें हम लोग छोड़ चुके थे कि हाँ आएगा आएगा, जैसे सब नेटवर्किंग होता है वैसे ये भी है, पैसा दिए भाग गया, सबके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। यही एक चीज दिमाग में थी कि आज सभी लीडर्स जो हैरिच में पैसा इन्वेस्ट किए, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो रहा है,
कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो चलो, एक हम गुरुकुल है, इसमें जितने हम हैं सभी हम इसमें आएंगे। सर, आपका हैंडराइज स्पेशल स्पीच के बाद सर। नहीं मैम, थोड़ा सा करने दो उनको हैंड। पहला सवाल ओके सर। मेरा सर से ही है। तो चलिए, पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी जिन्होंने हमें और आपको, मैं बार बार बोलती, हमें और आपको एक साथ रखा, कभी उम्मीद नहीं टूटने दिया, एक आत्मबल दिया निस्वार्थ भाव से। मैं ऐसे ग्रेट लीडर जो हम सभी को एक साथ रखे हैं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शायद बेशक जो हम लोगों को एक साथ रखे हुए हैं, कहीं न कहीं वो भी बहुत कुछ खोया होगा। अपने परिवार को टाइम नहीं देते होंगे, अपनी फैमिली, बाल बच्चे, समाज, हर चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको पीछे रखते हुए हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं ऐसे ग्रेट लीडर, या बोलूं ग्रेट गुरु, और मैंने दिल से बोला है गुरु शब्द को, मैं इनवाइट करना चाहूंगी। आदरणीय श्री कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहले मैं सर को इनवाइट करने से पहले मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। शेखू सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? जी। थैंक यू। मैं ना कहूँ या थैंक यू मैम, मैम थैंक यू। कहूँ, थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए। शेखू और अंकल। है। हाँ सर। जी सर। आपका आवाज, अच्छा, आप म्यूट हो गए हो सर। जी सर। तो शेखू अंकल, एक चीज पूछूं आज आपसे, बुरा मत मानिएगा। जी जी सर। सर, आपने हैंड राइज किस खुशी में किया, सबसे पहले तो ये बताइए। सर, मेरी हैंड राइज इसलिए करा कि मैम थोड़े भारी शब्द में जो पुरानी बात दोहरा रहे थे, तो मुझे, हम भी इधर में चंद्रशेखर खड़ा हूँ, आप भी हमारे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं हमारे साथ देने वाले, तो मैम पुराने शब्द सर, थोड़े वो द्रोणा कर रहे थे, तो देखो, मुझे इतना द्रोणाचार्य बहुत अच्छे इमोशनल, गुरु और थे। हम खड़े हैं आप सुनिए लोगों के सर, साथ में, इतने खड़े सुनिए हैं। सुनिए सुनिए जो सुनिए। नेटवर्क जिसको आप लोगों ने हमको कहाँ पे खड़े शेखू थे अंकल, वहां पे खड़े कर दिए, तो देखो अब आप हमको उम्र में कुछ बड़े, नहीं सर थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए बहुत मान सम्मान है आपका, आप जी नेक जी जी इंसान सर। हैं। जी सर। लेकिन गुरुकुल का एक नियम है सर, जी कि होस्ट जब आता है, ट्रेनर के आने के बाद, स्पेशल स्पीच के बाद, जब शेयरिंग का पार्ट आता है, जब हम जी हैंड राइज कर सकते हैं। और हम तो आपको कब से बोल रहे हैं कि सर आप ट्रेनिंग लो, होस्टिंग लो, आप खुद तैयार नहीं रहते सर। फिर ये हैंड राइज करना भी एक असभ्यता कहलाती है सर। सर, क्या है कि अभी हमारे खुशी के दिन आगे, जब रोने के दिन थे और मरने के दिन थे, वो दिन निकल चुके सर हमारे। तो अब हमको तो भारी शब्द क्या, हमको तो अब सर, खुशी आज का खुशी के मेरा दिन यही सेशन है चाहिए ना, सर। जी सर। सुनिए सर, आज का मेरा सेशन इसी हकीकत को रखने के लिए है, और सबको अपने आप से मिलाने वाला हूं मैं आज। ऐसा नहीं है आप जी क्या सर। हो और बाकी लीडर क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब आईना आज रख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। जी जी। तो आपसे यही निवेदन है सर, कि अपने आप को एक तो म्यूट कर लीजिए, और एक अपना हैंड लो कर लीजिए, आपको बिल्कुल चांस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी को, और परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ ये बड़ी गंदी आदत है पैनल पर बहुत से साथियों की, कि जब ऑलरेडी यूट्यूब लाइव होता है, फिर वो अलग से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश क्यों करते हैं, मुझको ये चीज आज तक समझ में नहीं है।
सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि किसी किसी की आदत रहती है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन हमारा काम है साथियों कि हर किसी को देखते हुए कोई कुछ भी करे, सब चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है कभी कभी। जैसे एक घोड़े को देखते हो ना साथियों, कि उसकी आंखों पर, दोनों तरफ, दोनों आंखों के एक वो लगा दिया जाता ताकि वो चारों तरफ ना देखे और सीधा चले, जो रास्ता उसको मिलता है उसी रास्ते को सही देखते हुए चले। तो शायद हमारे हाइरिचियन भाइयों को भी इसकी सख्त आवश्यकता पड़ गई है कि इनके साथ भी वही कुछ होना चाहिए, कि इनको भी वो घोड़े वाली चीज लगा देना चाहिए, ताकि ये सभी इस गुरुकुल को वाकई ही गुरुकुल माने और दिल से माने। तो ठीक है साथियों, जो जिसकी आदत उसको तो नहीं छोड़ते, क्योंकि किसी किसी की बचपन से आदत रहती है, और अच्छी आदतें आदमी कम रखता है और गलत आदतें बहुत जल्दी रखता है, और उनको हमेशा रखता है, जिसको ना तो मैं सुधार पाऊंगा ना मेरा कोई साथी सुधार पाएगा। तो पैनल पर मौजूद सभी माता शक्तियों व सभी मेरे अनुज जितने भी बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, एक सवाल किया था मैंने सबसे कि हम क्या हैं, और आज तक मुझको उसका जवाब नहीं मिला। शायद एक ओपन सेशन उसी सब्जेक्ट पर रखने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं। जब हमको यही नहीं मालूम रहेगा कि हम क्या है, कोई भी साथी मेरी बात का जवाब देना चाहेगा, मैं खुद पूछ रहा हूं आप लोगों से आज, क्या हम यूज एंड थ्रू वाले आइटम हैं, कि यूज किया और फेंक दिया गया? कोई भी साथी जवाब दे, उसके बाद में मेरा सेशन स्टार्ट करता हूँ। नो सर, नो सर। थैंक यू सर। भास्कर सर, आप बताएंगे मेरी? चलो साथियों, भास्कर सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, क्योंकि सर ऑलरेडी अभी रास्ते में हो सकते हैं या कहीं बाहर हैं। मेरी बात हुई थी सर से, और इसी कारण से आज कोर मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाए अपनी व्यस्तता के कारण। चतुर्वेदी सर, आप जी सर। मेरा आंसर दीजिए, जनाब क्या सर। हम थ्रू वाली चीज है? जी नहीं सर, हम नहीं है। हम वो बीज है, एक मात्र छोटे से बीज है कि जो थैंक यू जिसको सर, अगर थैंक बो यू। बस दिया इतना जाएगा ही तो कल आंसर, के हाँ बाद ना में ही पेड़ बढ़ चाहिए के था सर खड़े मेरे को। जी जी, थैंक यू सर। साथियों, आज हम बड़ी आसानी से आंसर देते हैं, बहुत आसानी से। हमसे कोई सवाल किया जाता है तो हम सटीक आंसर देते हैं, सही आंसर देते हैं। ये हमारे नॉलेज को बताता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आज मैं अगर अपने आप को भी रखूं और आप सबको भी रखूं, और आप लोगों के साथ साथ पूरे नॉर्थ को रख दूं, जितने भी नॉर्थ के अंदर हाई रीजन है, आज आप लोगों को ये तो अनुभव हुआ होगा कि सब अपने आप को यूज एंड थ्रो वाला ही समझ रहे हैं, और उनके कार्य करने की शैली, उनके अपने आप को दूसरों के हवाले, अपने विवेक को छोड़कर, यही सब जब तक हाईरीच बहुत अच्छे से रन कर रहा था, जब भी यही था, और अभी 2 साल में भी यही सब कुछ हो रहा है, कि हम अपने आप को ऊपर लाना ही नहीं चाह रहे, अपने आप को ये साबित नहीं कर पा रहे। हम दूसरों को तो छोड़ो, हम खुद की बात कर रहे हैं साथियों। हम अपने आप को यही साबित नहीं कर पा रहे कि हम हैं क्या। अभी मैंने एक छोटा सा सवाल किया है साथियों, कि हम क्या यूज एंड थ्रो वाली चीज हैं। 2 आंसर आए, दोनों सही आंसर हैं, और बिल्कुल सटीक आंसर है कि नहीं है। लेकिन आज आप सभी अपने आप को ही लेकर चलो,
और ये सोचो कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं। आज नॉर्थ में क्या हो रहा है साथियों? आज भी यूज हो रहे हैं ना सभी साथी। और यूज किस लालच से हो रहे हैं? एक अपडेट के लालच से, मात्र और मात्र अपडेट। जबकि हम गला फाड़ फाड़ कर थक चुके हैं साथियों, ये बात बोलते हुए कि अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए, ई कोड ऐप को डाउनलोड करो। जो भाषा आपको समझ में आती है उस भाषा को एंटर करते हुए वहां से अपडेट निकालो। एक एक अपडेट ई कोड पर उपलब्ध रहता है हाईरिच का। और हाईरिच का ही क्यों, ऑलरेडी टोटल इंडिया के अंदर जितने भी केस चल रहे हैं वो ई कोर्ट पर उपलब्ध रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी केस की जानकारी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज या तो हम अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं या अपने आप को बड़ा लीडर साबित करना चाह रहे हैं। और हमको जो भी अपडेट मिलता है हम उसकी गहराई, उसकी सच्चाई जाने बिना उसको एक आम करने की कोशिश करते हैं कि कौन पहले करे, कौन पहले करे। ये कोई रेस नहीं है साथियों, जिसको हम लोगों ने रेस बना दिया है कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट आऊं, ताकि मेरा नाम हो, ताकि लोग मेरे को पहचाने। और उसकी गहराई को जाने बिना। तो ये वही तो बात हुई साथियों कि आज हम अपने आप को यूज एंड थ्रो वाली ही वस्तु समझ रहे हैं कि आओ भाई, स्वागत है आपका, हमको यूज करो, हमारा फायदा उठाओ और हमको छोड़ दो। जो पिछले काफी समय से हमारे साथ होता आ रहा है। आज कोई भी साथी मेरी बात का बुरा ना माने। क्यों? क्योंकि मैं एक सच्चाई रख रहा हूं साथियों। अभी कोई अपलाइन है, कोई लाइफलाइन है, कोई साथी हमारा बिल्कुल एकदम न्यू पर्सन है जिसने 15 दिन काम किया है या 2 महीने काम किया है और ये मुसीबत आई है। और अनुभवी लीडर भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि अनुभवीहीन है यहाँ सब। सभी के अंदर अपने आप में एक अनुभव है और अनुभव की क्षमता काफी है उनके पास, क्योंकि समाज को अच्छे से पहचानते हैं वो लोग। और समाज में क्या घट रहा है और क्यों घट रहा है उसको भी अच्छे से जानते हैं। जानते बूझते सिर्फ और सिर्फ आज भी हम लोग सिर्फ अपने आप को इतना आसानी से प्रस्तुत कर देते हैं कि सामने वाला कोई भी आए, क्योंकि हमारे माथे पर लिखा है कि हम बेवकूफ हैं, हम गधे हैं, हमको यूज करो। हम आपका कुछ नहीं कहेंगे, आपको दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि स्वार्थ हमारा है, लालच हमारा है। यही घटता दिख रहा है साथियों मेरे को तो। और डेली अनुभव भी मेरे को इसी चीज का हो रहा है कि नॉर्थ आखिर इतना पीछे क्यों रहा। साथियों, नॉर्थ में ऐसे ऐसे ज्ञाता, ऐसे ऐसे अनुभवी लीडर यहाँ पर बैठे हैं जो हाइरिशियन भी हैं और साथ साथ अदर कॉन्सेप्ट के भी धनी हैं। वो वहां भी उन्होंने नाम बनाया है, वहां से भी उन्होंने अनुभव लिया है। लेकिन फिर भी आज क्या मानूं, या तो किसी गलतफहमी के शिकार हैं वो, या वो सच को पहचानना ही नहीं चाह रहे। साथियों, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे हम हैं और जैसे हमको लोग यूज करते हैं वही आदत हमारे बच्चों को पड़ती है, हमारे परिवार को पड़ती है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पड़ती है। क्या आज केरल में ही ज्ञान है? क्या आज सिर्फ केरल के ही लोग अनुभवी हैं? नॉर्थ के लीडर कुछ भी नहीं है? अगर नॉर्थ के लीडर कुछ भी नहीं है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, जो भी साथी देना चाहे। जब तक हाईरिच नॉर्थ में नहीं आया था तब तक हाईरिच ने इतना बड़ा काम क्यों नहीं किया?
कुछ तो काबिलियत थी नॉर्थ के अंदर, कुछ तो काबिलियत थी नॉर्थ के लीडर्स के अंदर, जो हाई रिच को एक गति प्रदान किया, एक संख्या बल दिया, एक सच्चे लोग दिए। कोई भी साथी जवाब दे सकता है। शेखू अंकल, काबिल आपको बहुत उतावलापन था। बोलिए सर खंडाते जी। काबिलियत थी तभी तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया ने संभाला आगे गुरुदेव। थैंक समस्या यू आने सर, पर। थैंक यू। जी। ठाकुर सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बिल्कुल बताइए। सर अगर नॉर्थ में इतना सामर्थ्य नहीं होता तो 1,80,00,000 थोड़ी हो जाते। साउथ में तो जितना चल रहा था, लेकिन नॉर्थ में जो 5 पांडव निकले हैं, ऐसे 5 पांडव नाम थोड़ी दिया गया किसी को। 1,80,00,000 में हमारा भी तो 50% योगदान है, मतलब आप लोगों का। बस सर। थैंक यू सर। तो साथियों, मैं यही सब चीजें क्यों आज आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आज सेशन क्यों नहीं ले रहा, मैं ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को हकीकत बयां करना चाह रहा हूँ आज, और उस हकीकत को आपके मुख से ही सुनना चाह रहा हूँ। जब हमारे नॉर्थ में इतनी काबिलियत थी और इतनी काबिलियत है, तो आज भी हम बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? आज भी हम गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत क्यों नहीं रख रहे? आखिर हम में कमी कहाँ है, ये हम क्यों नहीं जान पा रहे, ये चीज क्यों नहीं पहचान पा रहे? साथियों, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जो वर्षों गुलामी हमने की है ना, कभी मुगलों की गुलामी की, मुगलों से हटे तो अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से हटे तो हमारे ही परिवार, हमारे ही देश के वासी, जिनको लीडरशिप मिली, जो इस देश को गति प्रदान करने का दायित्व जिनके कंधों पर था, समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाने का दायित्व जिनके कंधों पर था, आपसी भेदभाव मिटाने का दायित्व जिनके कंधों पर था, उन्होंने भी क्या करवाया हमसे? गुलामी ही करवाई ना। 5 साल में आए, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित किया, वोट मांगी, हम लोगों ने भी बिना सोचे समझे वोट दे दी, और 5 साल के लिए अपना खुद का दमन उन लोगों के हाथों में दे दिया। यही सब किया है ना हम लोगों ने। और जिसने आवाज उठाई, उसको दबाने वाले बाहर के लोग नहीं थे साथियों, उसके अपने भाई बंधु ही थे। साथियों, फ्लैशबैक में जाओ और इन चीजों को गौर से देखो। कोई कहीं ना कहीं कुचला गया है, और कुचला भी गया है अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही साथियों के द्वारा, और जो अपने आप को आपका सबसे बड़ा मित्र बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा। तो जब हमको उस चीज की आदत पड़ चुकी है, तो हम आज क्यों सुधरे, आज हम क्यों यूज होने से बचे? ये मेंटेलिटी है साथियों। और जो मेंटेलिटी घर कर चुकी है हमारे समाज के अंदर, हमारे सभी लोगों के अंदर, वो अगर उस मेंटेलिटी से बाहर आना भी चाहेगा तो दूसरों की बातें सुनकर बाहर नहीं आ सकता। और यही सब कुछ आपके और हमारे बीच में हो रहा है और चल रहा है साथियों। आज कोई भी साथी है, उसके दिमाग में बस एक ही चीज ठसी हुई है, मैं अपने आप को कैसे साबित कर दूं। साथियों, साबित करने की आवश्यकता मेरे को तो नहीं लगता कि पड़ती है हमको। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे गुण अपने आप साबित होते हैं साथियों। हम अपने मुख से कितना भी बोलें,
मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मायने नहीं रखता। यही बातें जब चार बाहर के व्यक्ति बोलते हैं ना, तो वो हमारी सही उपलब्धि है। आज की कंडीशन ये है साथियों, आप बहुत अच्छे से अनुभव रखते हैं। हमारे गुरुकुल में भी होता है, बहुत से साथी आते हैं यहाँ पर किस किस चीज के लिए, कि हम कैसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे कैसे लीडर्स के नंबर निकाल लें, और उसके बाद उनको कॉल करके यहाँ से गलतफहमी का शिकार बनाए। और बहुत से साथियों को इसका अनुभव हो चुका है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कॉल आ चुके हैं। आप समझ रहे हो? तो हम कब इंसानों को पहचानना सीखेंगे? एक बार धोखा खाओ साथियों, दो बार धोखा खाओ, पर तीसरी बार तो अपने आप को संभाल लो कि बहुत धोखा खा लिया हमने। पहले अपने अपलाइनों से धोखा खाया कि करना क्या था, किया क्या आपने। किसी साथी ने अपने लाइफलाइन से धोखा खाया, उस पर भरोसा करके उसको हर वो चीज में आगे बढ़ाकर कि नहीं भाई मेरी टीम मजबूत होगी। और हुआ क्या, जब कमाने का समय आया वो लाइफलाइन भी आपका साथ छोड़कर गई है। बहुत से साथियों को ये अनुभव है। बहुत से आपके सहपाठी कह लो, या सह कार्यकर्ता कह लो, या आपके अदर टीम के साथी कह लो, आप पर छोड़ता हूं। क्यों सहपाठी इसलिए नहीं कह पाओगे, क्योंकि वो आपका क्लासमेट नहीं है। हुआ क्या है कि कोई अच्छा लीडर रहा है, तो उन लीडरों ने जो आपके साथ रहते हैं, आपके विचार भी जानते हैं, आपकी लिस्ट भी जानते हैं, उन्होंने उस साथी को गलतफहमी का शिकार बनाकर या तो उसके परिवार के किसी सदस्य की आईडी अपने स्पॉन्सरशिप से लगाई, या उस व्यक्ति को ही ब्रेक करके अपने नीचे ले आए। इसलिए मैंने बोला था साथियों, अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाओ। बहुत से साथियों के साथ ये गुजरा है और हुआ भी है। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे लीडर थे, सब बड़े लीडर। यही हमारे साथ हमेशा होता आ रहा है साथियों, आज से नहीं। चाहे आप सर्विस में देख लो, सर्विस में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। एक कर्मचारी बहुत अच्छा विवेकशील है, बहुत अच्छा बुद्धिमान है, और बहुत अच्छा मेहनती आदमी है। उसकी मेहनत का श्रेय उसके अधिकारी ले उड़ते हैं और उसको वहीं रोक कर रख देते हैं। और ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए, पर नेटवर्क मार्केट में भी यही हो रहा है कि गुण हैं अगर, तो उन गुणों को रखने के बजाय चतुराई को रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि कैसे मैं अपने आप को साबित कर लूं, कैसे इस व्यक्ति को अपने साथ मिला लूं, कैसे इस व्यक्ति को पूरा निचोड़ लूं, और निचोड़ने के बाद फेंक दूं। काफी लीडरों के साथ ये घटना बीत चुकी है साथियों। आज अगर हम जो भी जोसेफ सर की बात करें, नॉर्थ में अगर हम अपनी टीम की बात करें, जो भी सर ने क्या नाम दिया था, ईगल इंटरनेशनल। हमारे मनर जी ने क्या नाम दिया था, टाइगर। तो यहां भी क्या हुआ, कुछ ऐसे लीडर जो एजुकेटेड भी थे, हर क्षेत्र का नॉलेज भी रखते थे, और कुछ ऐसे लीडर जिनके मुख से आपने खुद ने सुना है कि मैं 5वीं पास हूं, मैं 8वीं पास हूं। तो उनको
सिर्फ अपनी उपलब्धि दिखी, हमने क्या पाया वो चीज दिखी उनको, पर हमने क्या खोया ये उनको नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि अपने आप का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है साथियों कि हमने क्या खोया। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लीडर उठा लो आप, अगर आपकी नजर में ऐसा एक भी नाम हो तो बिल्कुल मुझको बता सकते हैं जिसने कभी ये बोला है कि मैंने ये खोया है। एक डायलॉग रटा रटाया था कि जिसकी समोसे खाने की औकात नहीं थी वो भी गाड़ियां खरीदता था और खाने से पहले किसी चीज का रेट नहीं देखता था। घिसा पिटा डायलॉग। साथियों मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है जो 10 रुपए का समोसा लेकर नहीं खा सकता? क्या नेटवर्क मार्केट नहीं बनता तो क्या हम भूखे मर रहे थे? क्या हमारे घर में अन्न नहीं था? क्या हमारे बच्चे भीख मांग रहे थे? तो इन बातों को कौन समझेगा? हम ही समझेंगे ना साथियों। और इन्हीं वानियों से हमको पहचान होती है कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। देखो साथियों, मेरे मुख से भी आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दिखावे का बिजनेस है, लेकिन सच्चाई का आईना दिखाओ ना। झूठ परोसने का आईना नहीं दिखाना कि मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कमा लिया। ये आईना हमको नहीं दिखाना। हकीकत में हमने क्या कमाया है, हकीकत में हमारी पोजीशन क्या है, हमको ये प्रदर्शित करना है, और वो भी सच्चाई के साथ। जब भी तो किसी कंपनी के प्लान के साथ हम न्याय कर पाएंगे, जब भी तो हम उस प्लान को सही दिशा और सही गति को देते हुए साबित कर पाएंगे कि ये कंपनी वाकई हर चीज में परफेक्ट है, चाहे लीगली हो, चाहे डॉक्यूमेंट से हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे जब भी तो लीगल होगी। और अगर ये सब चीजें सच्चाई के साथ हम लोग बीच में रख पाते अपने साथियों के, या जो हमारे प्रोस्पेक्ट रहे हैं, जो आज हमारे लाइफलाइन बन चुके हैं, उन लोगों के सामने ये सब चीजें हम सही तरह से रखते, तो क्या कोई मेरा साथी अपना जमीन गिरवी रखता? कोई मेरा साथी अपने परिवार की मातृ शक्तियों के शरीर पर से गहने उतार कर उनको गिरवी रखता? नहीं ना साथियों। ये चीजें कौन बताएगा? हम इसलिए नहीं बता पाते कि यार हम ये सब चीजें रख देंगे तो हमारा घाटा होएगा, हमारा नुकसान होगा। हमारे साथ क्यों आदमी मिलेंगे? जिसको चलना है, जिसको जीवन में कुछ करना है, वो बिल्कुल आएगा। और सच्चाई के साथ लाओगे तो वो कभी आपको जीवन में दोषी नहीं ठहरा सकता। आज ये चीजों की आवश्यकता थी और हमने क्या बताया कि आप ये ऐसा कर लो 2 पैसे ज्यादा कमाओगे। इंसान कमाना हमने नहीं सिखाया साथियों किसी को भी, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया है। आज हमारे बीच में कुछ लीडर ऐसे भी बने हुए हैं जिसको जिनको ये लग रहा होगा या उनके बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये तो कोई दम वाली बात नहीं है, ये कोई मीटिंग चल रही है, ये तो बकवास हो रही है, इनको बोलना नहीं आता, इनको अपनी बातें रखना नहीं आती। तो जब हम शुरू साथ से ही खुद गलत फहमी के शिकार हुए और हमने दूसरों को गलत फहमी का शिकार बनाया। और साथियों, सच्ची बातें किसी को हजम नहीं होती, और सच्ची बात रखने वाला हर किसी की आंखों में सूल का काम करता है। आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये गंदगी साफ नहीं की गई, फिर तो हमारा भगवान ही मालिक है साथियों। और भगवान के पास इतनी फुर्सत है कि हर जगह हम लोगों को
हर चीज से रोकेगा कि नहीं बेटा ये काम मत करो, ये गलत है। और अगर भगवान हमसे बोलेगा भी तो क्या हम मानेंगे? हम भगवान को भी बेवकूफ बना देंगे कि नहीं आप गलत हो, मैं ऐसा करूंगा तो ही तो दो पैसे कमाऊंगा। कितने दिन साथियों, अभी आईना सबके सामने है। अभी जब हाइरिस कमबैक करके वापस रनिंग पर आएगा तो यहाँ वापस वही इल्जाम रखे जाएंगे कि पटेल सर ने मेरी टीम तोड़ ली, रामलखन जी ने ऐसा कर दिया, नाग सर ने ऐसा कर दिया। आज इन लोगों के त्याग को, इन लोगों की तपस्या को कोई नहीं देखेगा। देखेगा तो सिर्फ उस गलती को देखेगा जो इनके अच्छे स्वभाव से लोग इनके साथ जुड़ेंगे, उसको देखेंगे। यहाँ भी गलती ही निकालेंगे साथियों, अच्छा ही नहीं ढूंढेगा कोई। कब तक हम बेवकूफ बनेंगे, मुझको ये बात समझ में नहीं आती। और कब तक हम सिर्फ अपने आप को छोटा समझेंगे, या तो बहुत बड़ा समझेंगे कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है, और या हम अपने आप को सामने वाले से कमतर आंकते हैं कि नहीं मैं अगर ये बात बोलूंगा तो ये बात शायद गलत हो सकती है, सामने वाला बहुत अच्छा बात कर रहा है, उसमें मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। साथियों ज्ञान सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अज्ञानी यहाँ कोई नहीं है, मूर्ख यहाँ कोई नहीं है, हर कोई अपने आप में परिपक्व है, लेकिन उस परिपक्वता को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आपको और हमको सख्त आवश्यकता है। आज हमको सिर्फ और सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि कब खुशखबरी आपके और हमारे बीच में आए, कब हमारा पैसा हमारे को वापस मिले और हम हमारी मुसीबतों को हल कर पाए। और इस टेंशन में, इस दुविधा में हम क्या खोते जा रहे हैं, ये सोचने की हमारे लिए सख्त आवश्यकता है। साथियों आज हम विवेकहीन हो गए हैं, हम अपना खुद का विवेक भूल चुके हैं, क्योंकि अपने टेंशन की वजह से हम अपने बच्चों से कैसे बात करें, अपने परिवार के बीच में कैसे समय स्पेंड करें, इस चीज को हम लोग भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा हमसे क्या डिमांड कर ले, हमारे परिवार का कौन सदस्य हमसे हमारे कार्य के बारे में पूछ ले, और वहां हमारी जो चिड़चिड़ाहट होती है ना, इसको ही हम अपने विवेक को खोना बोलते हैं। तो साथियों अभी भी समय है, अपनी टेंशन घर के बाहर छोड़ो, घर के अंदर टेंशन लेकर कभी मत आओ। आप कितने भी परेशान हैं, कितने भी दुखी हैं, उस परेशानी को, उस दुख को कभी भी अपने चेहरे पर ना लाने दें। इसको दिखावा कहते हैं साथियों। यहाँ से हम अपने बच्चों को मजबूती देते हैं कि अरे यार हमारे फादर थे, हमारे पिताजी थे, या हमारे पिता हैं, कितने टेंशन में रहते हैं, लेकिन हमारे बीच में जब भी उठते बैठते हैं और हमारे साथ में अगर 10 मिनट भी स्पेंड कर रहे हैं तो कितने हंसी खुशी के माहौल में स्पेंड कर रहे हैं। तो परिवार के साथ में अगर इस तरह हम व्यवहार करते हैं ना साथियों, तो परिवार से हमको वो मजबूती मिलती है जिसको हम दुनिया में कहीं भी ढूंढ लें नहीं मिल सकती। क्योंकि सच्चे हितैषी अगर हमारे कोई हैं तो हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता है। नहीं तो ये नेटवर्क मार्केट है साथियों, जिसका नाम बहुत जल्दी सेटवर्क मार्केट पड़ने वाला है, कि यहाँ सिर्फ सेटिंग चलती है, सेटिंग के अलावा कुछ नहीं चलता। कि इस लीडर को मेरे को सेट करना है, मैं कैसे सेट करूं। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। तो आज
अगर वाकई हमने कोई बीड़ा उठाया है और हमारी सही दिशा अगर कोई है, तो नेटवर्क को नेटवर्क ही रहने देने की और कार्य करने की हमारी आवश्यकता है साथियों। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हमको इस चीज से बचना है कि हम इस गंदगी को साफ करने में हमारे कपड़े गंदे ना हो जाए, हमारे चेहरे पर मलिनता ना आ जाए, हमारे को लोग बाग गलत साबित ना करने लगे। करने दो उनको, वो उनका काम है साथियों। आपका हमारा जो काम है ना, यहाँ पर सच्चाई रखना, लोगों को गलत फहमियों के शिकार होने से बचाना, सही दिशा में सेशन लेना, सही दिशा में ट्रेनिंग देना। जिसको पसंद आएगा, जिसको वाकई ही जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, वो हमारे साथ बना रहेगा। और जिसको आज भी हम कलयुग कहते हैं ना, और इसका सही नाम चतुर्युग है, जिसको वाकई अपनी चतुराई से अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आप को साबित करना है, तो करने दो उनको। ये हमारा सिरदर्द नहीं है। अगर हमने एक आदमी को भी सही दिशा दे दी, सही राह दे दी, तो हम सफल हो गए। हमको नहीं चाहिए 1000 आदमी को सुधारना, हमको नहीं लाखों लोगों के बीच में जानने की आवश्यकता है। अगर हमारे विचारों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से एक आदमी भी अगर अपने आप को गलतफहमी से या गलत रास्ते पर जाने से रोक पाया, ये हमारी उस परम पिता परमेश्वर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्चा पुष्प अर्पण करना कहलाएगा ये। कम से कम एक इंसान को रोकोगे तो एक परिवार को बचाओगे। उस परिवार में 2 सदस्य भी हो सकते, 10 भी हो सकते। इससे बड़ा पुण्य का काम हमको कोई दूसरा नहीं मिल सकता साथियों। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं और आपको वाकई ही मेरी बातें गलत लग रही हैं, तो आज शेयरिंग स्पेशल क्लोजिंग और आशीष वचन में जो भी लीडर आए, खुलकर मेरा विरोध करें। और अगर मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर आ रही है आप लोगों को, तो साथियों बेशक उन शब्दों को ना दोहराएं, पर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में वो चीज ले आए जो मैं चाह रहा हूं। साथियों, जीवन में कहते हैं ना कि अगर आपने किसी एक भी व्यक्ति का दिल दुखा है, बेशक वो गलती से दुखाया हो, उसकी माफी कहीं नहीं मिलती। क्योंकि दूसरे तो छोड़ो साथियों, हमारी खुद की अंतर आत्मा जो होती है ना, वो खुद हमको माफ नहीं करती, तो दूसरा व्यक्ति हमको कैसे माफ कर पाए, चाहे हमने अनजाने में ही वो गलती क्यों न की हो। इसीलिए मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि अपनी वाणी पर संयम रखो, अपने व्यवहार पर संयम रखो, और खासकर अपने गुस्से पर संयम रखो। क्योंकि गुस्सा हमारा हमारे खुद के लिए हानिकारक होता है, दूसरे के लिए नहीं। और गुस्सा करने की वजह से क्या हानि होती है, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बैठा हूं साथियों आप लोगों के बीच में। मैं किसी दूसरे का नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने गुस्से की वजह से क्या खोया है ये मुझको मालूम है। तो साथियों, जैसा कि मेरा घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाता है जब तक मेरे को समय नहीं मालूम पड़ता है, और समय में काफी ले गया हूँ। और आज सेशन में मैंने कुछ नहीं बताया आपको, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, और इतना समय ले लिया। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मोस्ट वेलकम श्रद्धा मैम, आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें मैम। थैंक यू सर। और मैं आपकी बातों को तो नहीं दोहरा सकती, लेकिन हाँ, पहले हमने गलती किया, उसके बाद हमें ये गुरुकुल मिला। अगर एक गलती करने के बाद हम गुरुकुल में आए, अगर वहां न सुधरे
तो शायद माता रानी ही भला करे, क्योंकि बोले ने, आपने अभी बोला कि हम एक गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं, फिर दूसरी गलती करते हैं उस पर माफी मांगते हैं, लेकिन या तो अपने आप को हम बदलना नहीं चाहते हैं या ना समझ बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमने गुरुकुल से सीखा और उसका सही उपयोग नहीं किए तो गिर गिर के हम कितना माफी मांगेंगे सामने वाले से। एक समय ऐसा आएगा कि सामने वाला भी बोलेगा, शायद इसके लाइफ में सिर्फ सॉरी शब्द ही, माफी शब्द ही रह गया है क्या। सामने वाला खुद बोलेगा, भैया जा, तुमसे पहले हम बोलते हैं, माफ किए। तो अगर अभी भी समय हम सुधर जाए, ये गुरुकुल बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। सिर्फ अपने अंदर सोचने की कमी है हम लोगों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी मैम साकिया सर को ले लो। चतुर्वेदी जी शायद नेटवर्क की वजह से आउट हो चुके हैं। जी सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम सर, साक्षी सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने आज हमको ये मौका दिया कि हम दो शब्द अपने गुरुकुल में रख सकें। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है सदा, और आप काफी अनुभव रखते हैं। और चूंकि जब से ये गुरुकुल में हम अपने आप को लाए हैं, तब से लेकर अब तक बहुत सारे सुधार हमने अपने आप में खुद किए हैं, और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। और आज के सेशन में जो सर ने हमको बताया है, ये वास्तविक जीवन की वो सच्चाई है जो हमारे सामने कोई रखना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। कुछ बातें कड़वी होती जरूर हैं, वो बातें सब कोई रख नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि वो भी कुछ अन्न खाता है, और जो सामने वाला जो बोल रहा है उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बात को कैसे ले रहा है। वो खुद तो ये जानता है ना कि हम क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। जिसके दिल में, जो अपने दिल से पाक साफ होता है, उसे किसी का डर नहीं रहता है। वो जानता है कि हमारा रास्ता भी सही है और हमारी दिशा भी सही है। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेगा वो हमसे दूर नहीं होगा, ये मुझे मालूम है ना। और आजकल लीडरों के मन में इतनी साफ सुथरी छवि नहीं रह पाती है। हमेशा वो एक दूसरे से अपना काम निकालने की कोशिश में रहते हैं, यही जुगत लगाते रहते हैं, हमारा काम निकल जाए बस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जानते हैं वो कि मेरे पास ये अनुभव है, और ये अनुभव हम जितना भी शेयर करेंगे लोगों का भला ही होगा। तो ऐसे ही हमारे कुलदीप सर हैं, जो अपने अनुभव को इस गुरुकुल में बिखेरते रहते हैं, सिर्फ हम लोगों के लिए, कि जो गलतियां हम लोगों ने अब तक की हैं शायद दोबारा वो आगे ना करें। इसी उम्मीद के साथ
तो गुरुकुल में जब भी आते हैं तो जीवन की वो गहरी सच्चाई हम सबके सामने रखते हैं, ताकि हम अपने आप को उन गलतियों में ना दोहराएं। हमने एक सेशन अभी लिया था, उसमें भी कहा था ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को टेस्ट करके ये समझ पाएं कि हाँ ये रास्ता सही है या गलत, क्योंकि जो हमसे अनुभवी हैं, जिन्होंने हमसे ज्यादा जीवन देखा है, तो उनका यदि यदि हम अनुभव ले लें तो हमारी भी बहुत सी शंकाओं का समाधान बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जिसको हमको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आपने हम सबके समक्ष ये बातें रखी, जो जरूरी भी है और समय के साथ ये होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसा हो जो इस क्षेत्र में हमें दिशा निर्देश दे या अवगत कराए कि हाँ ये रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है। बाद बाकी हमारी कंपनी के संस्थापक और सीना मैम को हृदय से चरणवंदन करता हूँ, और आज उन्हीं की वजह से हम सभी लोग धैर्य रखना भी सीख गए हैं और अपनी लड़ाई लड़ना भी सीख गए हैं, क्योंकि जब जीवन मिला है तो लड़ना तो पड़ेगा। एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा, उनकी शुरुआती यही पंक्तियां हैं, जीना है तो लड़ना होगा। तो हमें अपने जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, किसी दूसरे के सहारे ना छोड़ा जाए तो बेहतर है, क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमारी लड़ाई खुद लड़े आके। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है, और अपने परिवार को बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है हमारे घर और परिवार का, तो इसमें ये बातें जो अपने दुख दर्द हैं इनसे दूर रखा जाए, क्योंकि परिवार का माहौल बिगड़ जाएगा यदि हम थोड़ी सी लापरवाही कर दें तो। और जो हम सारा कुछ करते हैं, करते तो सिर्फ परिवार के लिए ही हैं, तो परिवार की खुशियों में सदा खुशियां बनी रहें, इसलिए हमें थोड़ी सी गंभीरता रखने हैं, क्योंकि हमारा समय निकट है। और सर ने कहा है कि हमारी कंपनी के वापस होने के बाद हमारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, दोषारोपण जरूर करेंगे, करने वाले लोगों का काम है करना, करने दो, हमारा काम है वो हम करेंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। फिर भी यदि कोई दोषारोपण करता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लीडरों में काबिलियत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो भ्रम में पड़े हुए हैं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करेंगे। सो थैंक यू मैम, आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे शेयरिंग के लिए मैम केशव पटेल सर बने हुए हैं रायगढ़ से, उनको इनवाइट कीजिए। जी सर। ग्रेट ग्रेट लीडर केशव पटेल सर, रायगढ़। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम सर, मोस्ट वेलकम पटेल सर। केशव पटेल सर। केशव जी आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। मैम ARC गंगा विष्णु शर्मा सर बने हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ARC गंगा विष्णु शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपको कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ और अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ और हमारी इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ और हमारे ग्रेट मेंटर गुरु जो हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर और हमारी जितनी मातृ शक्ति हैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन और हमारे चैनल पर जितने पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। और आज की बात कही जाए तो हमारे कुलदीप सर ने जो भी बातें कही बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दोषारोपण तो करते ही करते हैं सर। जो अगर सही बात करता है उसके ऊपर दोष तो आता ही आता है सर, मगर जो समझदार व्यक्ति होता है वो हर चीज को समझ लेता है कि कहाँ पर दोष है, कहाँ पर सही है और अपनी दिशा निर्देश करता है कि हमें कौन सी दिशा में चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए। ये बात भी हमारे गुरु ने सही कहा, कुलदीप सर ने, कि जब हमारा कंसेप्ट चालू हो जाएगा तो सब हमारी जो हमारे ग्रेट गुरु हैं उनके ऊपर यही आरोप आएगा कि देखिए इन्होंने अभी तक क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी अपनी टीम को हमारी तोड़ के अपनी अपनी बनाने की कोशिश की, मगर ये नहीं कहा कि हमारे जो 2 साल से हमारे गुरुवर कितनी मेहनत से और हमें लोगों को नॉलेज दे रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं कि हमें स्वयं को खुद को लीडर बनना है। खुद को लीडर बनिए, किसी लीडर का भरोसा मत करिए। देखिए आज हमारी सदासती मैम कह रही हैं कि वास्तविक गलतियां हमारी ही हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है, मगर हमें भी विचार करना चाहिए कि हमें ये लगाना चाहिए या इतना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि जैसे हम बिल्कुल पूर्ण भरोसा कर जाते, घर से, घर के परिवार से, अपने माता पिता से भी ज्यादा वहाँ विश्वास कर जाते हैं कि जैसे हमारे राजकुमार मनोहर सर कहते थे कि एक हाथ अपलाइन का पकड़ो, एक सिस्टम का, और आप आंख बंद करके लग जाओ और यहाँ तो पैसा ही पैसा है। वास्तविक मैंने यही सवाल जब सुना था आर के मन सर का, तो मैं भी अब कुछ कह नहीं सकता कि मैंने अपने आप में कुछ नहीं विचार लगा पाया और काफी पैसा लगाया, जो आज में ये जो तकलीफें हो रही हैं एमआई भरने में, तो वो कोई बात नहीं, जो हुआ सो तो हुआ, मगर हमें ये पूर्ण विश्वास था कि हमारा हाईरेज कमबैक करेगा जरूर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोगों से कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सिस्टम हमारा बहुत जल्द आने वाला है और हम फिर से अपने हाईरेज को झंडा लहराने वाले हैं और घर घर पहुंचाने वाले हैं। जय हारिज, जय जय हारिज। आइए हमारी मातृशक्ति सदासती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्लोजिंग पार्ट में किनको लेना है? मुखर्जी सर को लीजिए मैम। जी सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर क्लोजिंग पार्ट के लिए राज मुखर्जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने मुझे इस रात्रिकालीन गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। सर्वप्रथम इस गुरुकुल को नमन बंदन, जो कि हमें सौभाग्यवश मिला और हमें एक जीवन को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण ज्ञान जो इस गुरुकुल से मिल रहा है, इसलिए गुरुकुल को ही नमन वंदन है। सभी साथियों को नमन वंदन और हमारे महागुरु और गुरुदेव आपको भी नमन वंदन है। इस संस्था के संस्थापक हमारे प्रथापन दंपत्ति
जिनकी एक सोच ने हम सबका सोच बदल दिया साथियों, उन्हें बारंबार चरण वंदन नमन है। और आज का जो ये हमारे गुरुकुल का जो ज्ञान हमें मिल रहा है, यह जीवन का एक अनमोल सत्य है, क्योंकि आज हम जिस गुरुकुल में हैं और जैसा ज्ञान हमें अपने जीवन के लिए मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे माननीय कुलदीप सर जी का जो आज ट्रेनिंग है, और उनका बताना भी यही है साथियों कि जीवन का सार तत्व हर व्यक्ति को जानना है, सीखना है, समझना है, और एक ऐसे स्थान पे अपने आप को खड़ा करना है जहां से वह अपने जीवन का हर दिशा तय कर सके, हर रास्ता बना सके, और वह जो है एक अच्छे सोच के साथ अपने जीवन यापन कर सके। यह विचार जो है हमें माननीय कुलदीप सर जी सदैव देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे जो रास्ता हमें भटकाने के लिए मिलते हैं कुछ साथियों द्वारा, उस भटकाव से हमें अपने आप को अलग रखना है और जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि आज हम गुरुकुल के शिष्य हैं और यह गुरुकुल का जो सोच है, यह गुरुकुल अनमोल है साथियों। हमें अपने आप को तैयार करने का एक सुनहरा मौका मिला है, और हमारे गुरुदेव का जो मकसद है यह यही रहा है। और हम साथी जितने बनते हैं, सबका भी मकसद यह है कि हम कभी भी इधर उधर भटकाव में न जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में न आए जो गलती हमने किया है उस गलती को न दोहराते हुए अपने इस दिशा को, जो जीवन की दिशा हमें इस गुरुकुल ने दिया है, उसे सदैव अपनाएं और अच्छे इंसान बने। आज हमारे गुरुदेव जी ने जो एक वीडियो पोस्ट किया साथियों अपने गुड़िया की, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें यही चाहते हैं कि मेरे जो गुरुकुल के शिष्य हैं उनका भी जीवन इसी तरह से आगे बढ़े, चमके और अपने आप में एक महान इंसान बने। ये बहुत बड़ी सीख है जो कि हमें वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। आज अपने घर में कुछ कार्यक्रम होने की वजह से मैं कंफर्ट जोन में नहीं था साथियों, इस कारण उस समय जो है मैं अपने बात नहीं रख पाया, लेकिन आज हमें जो सीख मिल रहा है यह वरदान ही से कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे साथी मिले, और जब पहले साथी जो मिले थे उन साथियों से हम सिर्फ यूज हो रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि यूज एंड थ्रो, तो हम उस समय यह नहीं सोच पा रहे थे कि जो भी बोलते थे उसको मानते थे और करते थे, और उसका परिणाम जो है हमें दुखदाई के रूप में मिला, और हम अपने जो समय है उसमें बहुत ही कष्ट पाए। लेकिन अपने मन में एक मकसद था कि हमें कुछ ऐसे साथी मिले जहाँ पे हम अपने जो रास्ता है वह चयन कर सके कि जीवन जीने का किस दिशा में हमें जाना है, और हमें इस गुरुकुल से मिला। और हम यही चाहते हैं कि इस गुरुकुल के माध्यम से अपने जीवन की जो दिशा है उसे बदल चुके हैं, और बदलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और उन सभी जो उपलब्धियां हैं उसे हमें इस गुरुकुल से ही प्राप्त करना है। साथियों, मैं अपनी बात कहूं तो आज तक मैंने अपडेट के बारे में जब से गुरुकुल में आया है किसी को भी पूछा ही नहीं, क्योंकि गुरुकुल का जो अपडेट मिलता है सही मिलता है, सटीक मिलता है, और हमें जो खास जानकारी मिलना रहता है वह यह गुरुकुल से मिलता है। तो जितना सार तत्व है हमारे इस गुरुकुल में है, और इस गुरुकुल का जो नाम है सदैव ऊंचा करना है, यह हम सब साथियों को मिलकर करना है, क्योंकि गुरुकुल का जो शिष्य रहेगा एक अलग से पहचान रहना चाहिए। आज हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ सिखाया, और स्पेशल स्पीच में भी हमारे साकिया सर जी आए, उनका भी कहना यही है साथियों
इस गुरुकुल से हमें बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा, और हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। तो साकिया सर, आपका भी स्पेशल ट्रेनिंग जबरदस्त रहा, लाजवाब रहा। हमारे गंगा विष्णु सर जी भी शेयरिंग में आए साथियों। उनका भी कहना है कि यह गुरुकुल का जो ज्ञान है, जो एक दिशा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और सदैव हम इस गुरुकुल की दिशा में चलेंगे। जो हमारे गुरुदेव हमें जिस दिशा में प्रेरित करेंगे उस दिशा में चलेंगे, और जो भी जिम्मेदारियां हमें दी जाएंगी हम उसको अपना कर्तव्य समझ करके निभाते रहेंगे। तो सर, आपका भी शेयरिंग जबरदस्त रहा, और मातृशक्ति जो हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी है, उनकी होस्टिंग तो सदैव लाजवाब रहता है। और हमारे मातृशक्ति ही इस हमारे गुरुकुल के अनमोल रतन हैं, अनमोल धन हैं, जिन्होंने हमारे इस गुरुकुल को संभाला है और अपने ममता भरे वाणी से और अपने विचारों से हमें सिखाते रहते हैं। इसलिए मातृशक्ति को सदैव नमन बंदन। आज का जो हमारा गुरुकुल का जो भूमिका जितने साथियों को मिला वह लाजवाब रहा, और हम भविष्य में भी ये कामना करते हैं कि हमें इस गुरुकुल का आशीर्वाद जो है सदैव मिलता रहे, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन, इस गुरुकुल को नमन वंदन, इस गुरुकुल में हमारे जितने गुरु उपस्थित रहते हैं उनके सोच को नमन वंदन, और उन जो प्रथापन दंपत्ति हैं जिनके सोच से हमारा ये गुरुकुल जो है अपने आप को एक नई दिशा की ओर प्रेरित कर रहा है, तो उनको भी नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय गुरुकुल। थैंक यू सर। और जितने आप गुरुकुल के प्रति समर्पण हो और एक दिल से समर्पण हो, काश हम कुछ लीडर्स भी इस चीज का 1% भी अपने आप में ले आए, तो हम ये समझे कि हम भी धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आशीष वचन के लिए सर मैम, आगे बताएं। भास्कर सर अगर कंफर्ट जोन में हैं और उनको इस समय आशीष वचन लेने में कोई परेशानी ना हो तो भास्कर सर को इनवाइट कीजिए। जी सर। तो मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी को नमन बंदन करते हुए, और आज का होस्टिंग हमारे श्रद्धा सूती मैम करते हुए, और आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा, और उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान भी कहा है कि आज का हमारा ट्रेनिंग नहीं है। तो साथियों, हम सभी ने सुना कि आज हम इस ट्रेनिंग के पार्ट को सुन रहे थे। इसमें जो हमारे द्वारा घटित बातें हुई, जो हमारे साथ में हुई हैं, उन बातों को रखा गया कि हम इनसे कुछ सीख सकें और जीवन में हम फिर से किसी काम को करें तो सही तरीके से करें। क्योंकि एक जो हमारी सोच होती है, सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन इसके बाद में हम फिर उसी तरीके से कार्य को करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारे अपलाइन हुए, उन्होंने हमारे साथ में किस प्रकार से बिहेवियर किया, क्या क्या हमारे साथ में कठिनाइयां हुई, ये चीजें हमें सुनने के लिए मिलता रहा। साथियों, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यदि
एक बाइक वाला 80 स्पीड से चल रहा हो, एक बाइक वाला रोड पर हाईवे पर 80 की स्पीड से जा रहा हो और सामने से एक दूसरी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट को देखता है कि उसमें से काफी लोगों को बहुत ज्यादा लग गया है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, गाड़ी भी टूट गई है। तो जो पीछे से जा रहा था जिसने देखा, उसका 80 का स्पीड, साथियों हम सभी जानते हैं कि 30 पर और 20 पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और वो बिल्कुल धीमे से चलना स्टार्ट कर देगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम जब जिस चीज को देखते हैं तभी उसको क्रिया में लाते हैं और इसके बाद फिर से भूल जाते हैं। फिर वही आधे घंटे सही तरीके से चलाएगा गाड़ी और फिर वो तेजी से चला जाएगा। तो आज का ट्रेनिंग का माध्यम मेरे हिसाब से कि हम अभी 2 साल से सीख रहे हैं, हमारे साथ में अपलाइन ने क्या किया, डाउनलाइन ने क्या किया, कैसे हम नेटवर्क को करते आए हैं, क्या क्या हमें परेशानी आई है, हमारा किसका कितना बड़ा पैसा लगा, ये काफी बातें। हमारे मनहर जी हुए, संदीप सर हुए, अभी नाम हमारे जॉबी जोसेफ सर का लिया गया, काफी बड़े बड़े लीडर हुए। तो उन्हें अपने अपने माध्यम से इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो हिस्सा था वो रूप दिखाया और अपना कार्य किया, लेकिन उस रूप को हम कितना समझ पाए कि आखिर ये कैसे यहाँ पर खेल रचे गए, कैसा कैसा हमारे साथ में किस किस ने अच्छा किया, वाकई में क्या ये नेटवर्क का रूप है, उसको हम कितना जानते हैं। तो आज की इन बातों से हमें समझ लेना चाहिए कि हम 2 साल से बराबर सीख रहे हैं, तो हमें आखिर आगे चल के हमें किस तरीके से इसको करना चाहिए कि हमारा जैसे ही हम कार चालू होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 2 साल से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और जैसे ही हमारे पास पैसा आना चालू होगा हम सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से वही मुद्दा अपनाएंगे कि हमारे पास तो पैसा आना चाहिए, डाउनलाइन का कुछ भी हो और अपलाइन का कुछ भी हो और किसी का भी कुछ भी हो, इसको हम भूल जाएंगे। तो साथियों आज का मेरे हिसाब से यही अनुभव रहा कि हम इन चीजों को भूलें ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो हिस्सा है, जो उसका सही रूप है, उसको पहचाने और उसी अकॉर्डिंग से हम बात करें। क्योंकि एक बार बीच में बाड़ी रखी हमारे बड़े भैया कुलदीप सर ने कि हम क्या करते हैं कि हम बातों को फिर भूल जाते हैं। तो ये वाकई में बिल्कुल सही है कि हम सीख करके और जब हमारे पास कुछ बड़ा पैसा आता है, कुछ लोग आते हैं, हम इन चीजों को भूल जाते हैं और फिर से उसी सिस्टम में उसी कार्य को करने लगते हैं उसी तरीके से। तो हम क्यों ना सही रूप से करें और हम आगे बढ़े और ये सीखने का जो 2 साल का जरिया हुआ उस पर हम सही तरीके से कार्य को करें। तो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ और आज का हमारे इस बीच सभी साथी आए, सभी ने अपनी अपनी बाड़ी को रखा, सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को, हमारे बड़े भैया कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर और हमारे नरेश नांग सर, सभी मात शक्ति पुरुष शक्ति सभी को, और आज का होस्टिंग हमारी सिद्धा सूती मैम। वेलकम है मैम आपका, मोस्ट वेलकम। जय जय हरिच, लव यू हरिच, ग्रेट हरिच। थैंक यू सो मच सर। शायद श्रद्धा में हम नेटवर्क की वजह से आउट हो चुके हैं, तो मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। साथियों जय जय हरिच, जय जय हरिच, जय जय हरि, लव यू। जय हरि जय हरि जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि जय हरि, हरी नगन हरी, जय हरी।